तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि एडिशनल चार्ज टेक ओवर सिंगल साइडेड किस तरह से ले सकता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ईएसएस पोर्टल पे लॉगिन करूँगा। ईएसएस पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद एम्प्लॉय सेल सर्विस वाला जो टैब है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, देन D17 D18 एप्लीकेशन जो है वो पर क्लिक करिए। उसके बाद एडिशनल चार्ज टेक ओवर वाला जो टैब है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि दो तरह का सिनेरियो हो सकता है। एक, आप जब एडिशनल चार्ज किसी पोजीशन का, किसी पोस्ट का ले रहा है, वो किसी एम्प्लॉय से आप ले रहा है, या फिर आप वो वाला पोजीशन वैकेंट है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आप उस पोजीशन का चार्ज ले रहे हैं। अगर आप वैकेंट पोजीशन है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अभी उसके बाद आप चार्ज ले रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए एडिशनल चार्ज टेक ओवर। अगर ये एडिशनल चार्ज जो है वो किसी के पास, किसी के कोई एम्प्लॉय उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, अभी उसके से आप लेना चाहते हैं, तो देन जो एम्प्लॉय है उसको आप ये बोलिए कि अ, अगर वो लीव पे जाता है तो लीव टू साइडेड भरने के लिए, अगर वो ट्रांसफर पे जाता है तो ट्रांसफर इनिशिएशन मेकिंग ओवर टू साइडेड भरने के लिए, या फिर उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट टू साइडेड भरने के लिए सिस्टम इस तरह से डेवलप किया गया है। तो अगर वो टू साइडेड भरेगा, एडिशनल चार्ज सिलेक्ट करेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक एडिशनल चार्ज का रिक्वेस्ट आ जाएगा। आप उसको एमएसएस से सिलेक्ट करके फॉरवर्ड करिएगा, आपका अप्रूवर के पास जाएगा। आप आपका अप्रूवर जब अप्रूव करेगा तो आपको सारे चार्जेस, सारे रोल लग जाएंगे। तो दो तरह का केसेस मैं डिस्कस कर लिया है। अगर मान लेते हैं कि वो वाला पोजीशन वैकेंट है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपका सिंगल साइटेड ये है, तो देन एडिशनल चार्ज टेक ओवर में क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ये वाला विंडो आ गया है। यहाँ पर डेस्टिनेशन ऑर्ग यूनिट पूछ रहा है। डेस्टिनेशन ऑर्ग यूनिट मतलब क्या है? ऑर्ग यूनिट मतलब है ऑफिस का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, आपका जो ऑफिस का कोड है वो यहाँ पर पूछ रहा है। ऑफिस का डीडीओ कोड जो है वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आईडी जो है, ऑब्जेक्ट आईडी पे आपको अगर पता है, तो देन जैसे मेरा CHR इंडिया का डिपार्टमेंट में एक पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो पोजीशन, तो आपको ऑफिस का आईडी डालना होता है। ये पर तो ऑफिस का आईडी आप डाल दीजिए। तो ये पर HR ह्यूमन रिसोर्स आ गया। अगर आपको पता नहीं है कि आपका जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर रहा है, जिस ऑफिस पे आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका पता नहीं है, तो HR लिख के जब सर्च कर लीजिए तो ये बड़ा आ जाएगा। ठीक, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एडिशनल चार्ज पोजीशन पे F4L पे आप क्लिक करके जो जो पोजीशन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आज के दिन पे वैकेंट है, खाली है, वो सिस्टम आपको दिखाएगा। इसमें से आपको ये देखना है कि उस पोजीशन पे कौन एम्प्लॉय बैठा हुआ था इससे पहले, उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको पता लग जाएगा। मान लेते हैं ये ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला आपको सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऑर्डर डेट वगैरह भर के, कैश इन बैंक हैंड भर के, HOD ऑफ डिपार्टमेंट, अगर जो आप पोजीशन आप लेना चाहते हैं उस पोजीशन उस डिपार्टमेंट का हेड हेड पोजीशन है। मान लीजिए एक डिवीजन का DE का पोजीशन है, तो डिवीजन का DE हेड है, या सबस्टेशन का AE हेड है, और AE का पोजीशन का वो एडिशनल चार्ज ले रहा है, तो फिर HOD ऑफ डिपार्टमेंट ये वाला बटन पे क्लिक करके प्रिंट वाला बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। प्रिंट वाला बटन पे क्लिक जब करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट सबमिट करने के पहले एक बार प्रिंट पे पूरा सब कुछ डिटेल देख लीजिए, सब कुछ है या नहीं है, सही से देख लीजिए। नेम, एम्प्लॉय नेम आ गया, कौन अप्रूवर है, अप्रूवर का नेम आ गया। यहाँ पर अप्रूवल फ्लो एक ही है, सिर्फ एम्प्लॉय भरेगा, उसके बाद उसका DDO का हेड के पास जाएगा। डिवीजन के लिए DE, सर्कल के लिए AC, या फिर हेडक्वार्टर के लिए C के पास जाएगा। इसके बाद हम सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट वाला बटन पे जब क्लिक करेंगे ऊपर पे मैसेज आ जाएगा कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद यस कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैं बोला था कि ये अप्रूवल फ्लो वहाँ एक ही लेवल का होता है, तो उसके लिए आपको अप्रूवर का आईडी से लॉगिन करना होगा। जैसे मैं एक CHR इंडिया का पोजीशन, CHR के डिपार्टमेंट का एक पोजीशन का एडिशनल चार्ज लिया था, तो देन CE सर के आईडी से मेरे को लॉगिन करना होगा। तो CE सर के आईडी से मैं लॉगिन करता हूँ।
उसके बाद एमएसएस पे जाइए, देन D17 वाला जो टैब है उसमें क्लिक कर लीजिए, देन एडिशनल चार्ज टेक ओवर पे क्लिक करिए। इसके बाद अप्रूवल, अप्रूवल इंटीमेशन, मैंने इंटीमेशन मतलब जो अप्रूव्ड हो गया है आपके पास इंटीमेशन के लिए आया है। अप्रूवल पे जाइए, उसके बाद सिलेक्ट करिए लाइन आइटम को, देन सबमिट वाला बटन पे क्लिक करके यस बटन पे क्लिक करिएगा, तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। तो मैं लॉग ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए टेकिंग ओवर हो गया है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको मेकिंग ओवर करना है। तो मेकिंग ओवर करने के लिए भी आप ESS पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए पहले। ESS पोर्टल पर मैं लॉगिन कर लिया, उसके बाद एडिशनल चार्ज मेक ओवर वाला सिलेक्ट करना है। एडिशनल चार्ज मेक ओवर वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। D17 टाइप वन साइडेड है या टू साइडेड है वो देख लीजिए। वन साइडेड किस केस में है कि आप जो एडिशनल चार्ज था वो छोड़ के जा रहे हैं, कोई आपका ये एडिशनल चार्ज पे आ नहीं रहा है। अगर कोई आता है, इनकमिंग ऑफिसर आता है, तो देन उस टाइम भी दो तरह का कंडीशन हो सकता है। मैं इनकमिंग ऑफिसर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। दो तरह का कंडीशन हो सकता है। ये इनकमिंग ऑफिसर जो है ये मेन चार्ज पे भी आ सकता है या फिर वो एडिशनल चार्ज पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इनकमिंग ऑफिसर का एम्प्लॉय आईडी डाल दीजिए। इनकमिंग ऑफिसर का एम्प्लॉय आईडी अगर आपको पता है तो एम्प्लॉय आईडी से, या फिर नेम पता है तो नेम का से आप सर्च कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर यस नो मतलब है, यस मतलब है एडिशनल चार्ज पे आ रहा है, नो मतलब है मेन चार्ज पे आ रहा है। तो यस पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेकिंग ओवर वाला पोजीशन, इसका F4 हेल्प आप सिलेक्ट करके सर्च वाला बटन पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला जो मैं अभी भरा था वो वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो कर लिया है। कैशिंग बैंक हैंड वो अगर है तो वो है, तो ये सब भर लीजिए। ऑर्डर नंबर भर लीजिए, ऑर्डर डेट अगर होता है कुछ, ऑर्डर डेट भर लीजिए। उसके बाद प्रिंट वाला बटन पे क्लिक करके प्रिंट एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑलवेज सबमिट करने के पहले एक बार प्रिंट देख लीजिए, प्रिंट पे अगर सारी डिटेल सही है देन ओनली अब आगे बढ़ने की प्रोसीड करिए। यहाँ पर आगे अप्रूवर का आईडी वगैरह भी आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैं सबमिट वाला बटन पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट वाला बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद एज इट इज़ टू साइडेड, तो इसका दो लेवल होगा। पहले मेरा फॉरवर्ड, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होके इनकमिंग ऑफिसर के पास जाएगा। इनकमिंग ऑफिसर जब उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, देन ये DDO के हेड के पास जाएगा। जैसे इस केस में सी सर के पास जाएगा, CHRN के। मैं क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय के साइड से मेरा एडिशनल चार्ज मेक ओवर वाला रिक्वेस्ट का सबमिट हो गया। एज हमने बोला था कि वो टू साइडेड वाला मैंने सिलेक्ट किया था। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे इनकमिंग ऑफिसर जो है उसका एम्प्लॉय आईडी से मैं लॉग इन करूँगा। उसके बाद इमेजेस अप्रूवर पे आप चले जाइए, देन D17 वाला टैब जो है वो पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एडिशनल चार्ज मेक ओवर जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिए पहले। उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करिए, देन ये नीचे आएगा, इस पे अप्रूव वाला बटन पे क्लिक करिएगा, एंड आफ्टर दैट येस वाला बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आ गया है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अप्रूव्ड। लॉग ऑफ कर लीजिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरा जो DDO का हेड है उसके आईडी से मैं लॉगिन करूँगा। तो मैं उस उनका आईडी से लॉगिन करता हूँ। सी सर के आईडी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। उनके पास रिक्वेस्ट पहुँच गया है। तो लॉगिन करके फिर सिमिलर प्रोसेस इमेजेस पे मेरे को जाना होगा। इमेजेस अप्रूवर टैब है, देन D17 वाला टैब है। उसके बाद एडिशनल चार्ज मेक ओवर, ये लाइन आइटम आ गया, सिलेक्ट करने के प्रिंट करके देख लीजिएगा। उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करिए, एंड देन अप्रूव पे क्लिक करिएगा। ये पॉपअप विंडो आएगा, यस कर दीजिए। इसके बाद
आपको सेव सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरा डी7 रिक्वेस्ट जो था वो मेरा अप्रूवर जो अप्रूव कर दिया है, उसके बाद मेरे को उसका एक प्रिंट आउट चाहिए। तो प्रिंट आउट देखने के लिए क्या करना होगा, आप पहले ईएसएस पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए एम्प्लॉय के आईडी से। देन डी17 वाला एमएसएस अप्रूवर में जाइए, देन डी17 वाला टैब पे क्लिक करिए। क्या लिया था आपने वो चेक कर लीजिए। एडिशनल चार्ज मेकओवर में उस टाइम किया था तो एडिशनल चार्ज मेकओवर में क्लिक कर लिया। उसके बाद इंटीमेशन पे जाइएगा, नॉट अप्रूवल। अप्रूवल पे आपके पास जो अप्रूवल के लिए आया है वो इंटीमेशन में जो अप्रूव्ड हो गया है उसका दिखता है। तो उसको लाइन आइटम को सिलेक्ट करके जो लिया था उसका लाइन आइटम को सिलेक्ट करके आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट वाला बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको पूरा डिटेल्स वगैरह दिख जाएगा अप्रूवर का आईडी के साथ। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका अप्रूव्ड हो गया है। जब आपको ये इंटीमेशन टैब पे दिख जाएगा तो मतलब ये अप्रूव्ड हो गया है, उसको आप आपके पास रख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।